फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार में के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई है। इसे लेकर तमाम राजनीतिक दल सरकार को घेरने में लगे हैं, या यूं कहें कि अब सरकार के अंदर के ही घटक दल जैसे बीजेपी और हमने भी शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया है। बल्कि बीजेपी के तो जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उन्होंने जेडीयू से सवाल पूछ लिया कि अब जो नालंदा में मौत हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, किसे जेल भेजा जाएगा। खैर, इससे इतर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी नालंदा में हुए 11 मौत पर सवाल उठाया। बल्कि आरजेडी ने आगे बढ़कर तो नीतीश कुमार का इस्तीफा ही मांग लिया, क्योंकि नीतीश कुमार का ये गृह जिला है नालंदा, जहां पर 11 लोगों की मौत हुई। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तंत्र कहीं न कहीं शराब की आपूर्ति में अपनी महती भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन साथ मानने के लिए तैयार नहीं। आप जीविका दीदियों के सहारे कहीं न कहीं आप एक इवेंट तैयार करते हैं और अपने खोखले कानून पर गर्व करते हैं। नालंदा जिला आपका जिला है, गृह जिला है। हम लोग इस जिले से आते हैं। हम कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी जब मैंने सुना तो रोंगटे खड़े हो गए। शासन चुपचाप चुप्पी साधे हुए है। सारे लोग आपके उसको परिवार को दबाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये मौत जहरीली शराब से हुई है। चीख चीख करके पूरा परिजन कर रहा है। आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा करना चाहिए। आरजेडी की तरफ से जो मांग की गई है, इस पर जवाब तो खैर जेडीयू की तरफ से नहीं आया, लेकिन यह सवाल तो बड़ा उठता है कि नालंदा में जो शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से 11 लोगों की मौत होती है, उसके लिए आखिर जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। क्योंकि शराबबंदी कानून को लेकर इसके पहले भी जब समीक्षा हुई, जब बहुत हंगामा हुआ था बिहार में, उस वक्त भी ये कहा गया कि जिन शहरों से ऐसे मामले आएंगे उन शहरों के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार ने अपने कानून में तो इस पूरे प्रशासनिक अमले में जो सबसे निचले पायदान पर थे चौकीदार, उन पर निशाना साधा था। चौकीदारों ने पटना में प्रदर्शन भी किया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जो बड़े अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि जिनकी मिली भगत से ही शहरों में शराब का पूरा कारोबार चलता है, आखिर उन पर नकेल कब कसी जाएगी। इसे लेकर चिराग पासवान ने भी सवाल उठाया और चिराग पासवान ने भी कहा कि नीतीश कुमार को जरूर जवाब देना चाहिए कि नालंदा में हुई इन 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है। शासन प्रशासन के लोगों का। और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में खड़े होकर शपथ तो दिलवाते हैं, पर किसी एक मृतक परिवार से जाकर आज तक इतनी मौतें हो गई हैं, चंपारण से लेकर, गोपालगंज से लेकर, मुजफ्फरपुर से लेकर, नालंदा से लेकर, कौन सा ऐसा जिला है जहां पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु नहीं हुई हो। और एक मृतक परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलना ज़रूरी नहीं समझा। भाई, जब तक आप मिलेंगे नहीं, आप समझेंगे कैसे कि धंधा कैसे चल रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि अब तो आपके गृह जिले में ये घटना घटी है, कम से कम आप जाइए, मृतक परिवारों से आप मिलिए, समझिए कि ये गोरख धंधा कैसे चल रहा है। और अगर उसके बाद अगर आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आपके इस कानून की विफलता का भुगतान निर्दोषों को करना पड़ा अपनी जान गंवा के। बात सिर्फ चिराग पासवान तक ही सीमित नहीं रह गई। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद सामने आए और उन्होंने कहा कि हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नालंदा में 11 मौतें हुई है, लेकिन हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करने के बाद ये पता लगाना चाहिए कि इस मौत के पीछे या इस पूरे शराब के कारोबार के पीछे किसका हाथ है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराब की बिक्री और शराब का सेवन अपराध की श्रेणी में आता है। इस घटना के कारणों का जल्द से जल्द पता लगाया जाना चाहिए और घटना के जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि जो बेकसूर गरीब लोग जो इसमें मारे गए हैं, उनके परिवारजन, जो बेकसूर उनकी पत्नी, उनके बच्चे और परिवार के लोग हैं, उनको राहत मुहैया उपलब्ध कराया जाए, मुआवजा दिया जाए। और इस घटना में अभी तो यही कहा जा सकता है कि संदेहास्पद पेय पदार्थ के सेवन से मृत्यु हुई है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन इस मामले की तह तक पहुंचेगा और घटना के दोषियों को सख्त से सख्त सजा देगा
इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। हालांकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच भी नूरा कुश्ती जारी है। सम्राट अशोक से होते हुए यह मामला शराबबंदी तक पहुंच गया है और जब अब जेडीयू ने सवाल उठाया, बीजेपी ने लगातार जब सवाल उठा लिया संजय जायसवाल ने जेडीयू पर, तो उसके बाद अब जेडीयू ने ये कहा है कि दरअसल संजय जायसवाल ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सम्राट अशोक के मुद्दे को छोटा कर सकें, इसलिए वो बार बार अब शराबबंदी की बात कर रहे हैं। जेडीयू उठाता है, उन सवालों से बचने की कोशिश उनकी होती है, इसलिए भी इस तरह की बात करते हैं। आज देश के सामने जो सम्राट अशोक को अपमानित करने का काम किसी ने किया है और उसको पुरस्कार दिया गया है, तो अब यह जो मुद्दा उठ रहा है, इस मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए अब लोग इस तरह की बात उठा रहे हैं। अभी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को भी यह अपमान सम्राट अशोक के इशू पर कोई जेडीयू का नहीं है मामला, यह मामला जनता का मामला है। तमाम बयानों से तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अपने गृह जिले में इस बार घिर गए हैं, क्योंकि 11 मौत बिहार में, ये अगर आपको याद हो तो गोपालगंज के बाद ये एक बड़ा मामला है जब बिहार में, जिस स्टेट में शराबबंदी कानून लागू है, उस स्टेट में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो जाए। हालांकि अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से डीएम ने ये कहा है कि जो 11 मौतें हुई हैं, इसमें प्रथम दृष्टया यह माना जाए कि यह मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है। परिजनों ने भी कल बिहार तक के कैमरे पर बार बार ये कहा था कि ये मौतें सिर्फ और सिर्फ शराब की वजह से हुई है, बल्कि बिहार तक ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे उस गांव में हर तरफ झारखंड निर्मित शराब की पाउचें पड़ी हुई थी, खाली बोतलें पड़ी हुई थी। तो बड़ा सवाल ये है कि सीएम के नाक के नीचे कैसे शराब का इतना बड़ा कारोबार चल रहा था और आखिर इन 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे बिहार तक पेज को सब्सक्राइब कर लें और हमारे तक ऐप को डाउनलोड भी कर लें।